नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बहुत बार न्यूज़ में रहता है एंड ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस ऑफिस बिकॉज इट इज़ द मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी ड्यूरिंग दिस होल पेंडेमिक। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे भावी प्रधानमंत्री जी इस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बारे में कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर ऑफिस है इसकी पावर कैसे बढ़ती रही, कैसे कम होती रही ड्यूरिंग द टर्म पीरियड ऑफ वेरियस प्राइम मिनिस्टर्स। तो चलिए, जैसे कि सबसे पहले आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को ही पीएमओ बोला जाता है। क्लियर? इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? पीएमओ। ये पॉलिटिकली हेड कौन करता है इसको? तो प्रधानमंत्री साहब। और एडमिनिस्ट्रेटिवली हेड कौन करता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यही व्यक्ति आगे चल के हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे ही मैंने नाम लिया तो आप में से बहुत सारे लोग इसको कैबिनेट सेक्रेटरी समझ रहे होंगे कि शायद गलती से इसने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोल दिया। नहीं दोस्त, यहाँ पे आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है। जिस तरीके से आप जानते हो कि बॉस ऑफ ऑल द आईएएस ऑफिसर्स इन द कंट्री उनको बोला जाता है, सिविल सर्विसेज बोर्ड को हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एक अलग चीज़ है। यहाँ पे हम एक ऐसी ऑफिस की बात करेंगे जो डायरेक्टली प्रधानमंत्री साहब को सलाह देने का काम करता है। ठीक है, मैं और भी चीज़ें इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और क्या क्या काम करता है, मगर बहुत हाल फिलहाल में आपको ये समझना है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट देन कैबिनेट सेक्रेटरी। अब यहाँ पे ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है इसमें कौन कौन लोग आते हैं? तो इसमें पूरा जो इमीडिएट स्टाफ होता है जो प्रधानमंत्री जी को उनके डे टू डे वर्किंग में हेल्प करता है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहलाता है। इसके थ्रू, मतलब कि इस ऑफिस के थ्रू प्रधानमंत्री जी को मल्टीपल लेवल्स पे सपोर्ट दिए जाते हैं। तो क्या ये एक तरीके की पॉलिटिकल बॉडी है? नहीं। जैसा मैंने बताया कि इस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को हेड करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। इसका मतलब ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैब्लिशमेंट होगा जिसको प्रधानमंत्री जी को सलाह देने के लिए बनाया हुआ है। साथ ही मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि बिफोर 1977 इस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कहा जाता था प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट। तो चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि किन रीजंस की वजह से हमें प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की ज़रूरत पड़ी। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो बहुत सारे फंक्शंस उनको करना होते हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द हेड ऑफ द कैबिनेट, हमारे प्रधानमंत्री साहब हेड ऑफ द कैबिनेट तो होते ही हैं, बट ही और शी ऑल्सो हैव टू होल्ड अ नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज। तो वेरियस पोर्टफोलियोज में यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरियस पोर्टफोलियोज टू हैंडल। और ये चीज़ दोस्तों और ज़्यादा बढ़ जाती है इफ़ सपोजिडली किसी भी मिनिस्टर की अगर अनसर्टेन डेथ हो जाए। क्लियर? तो इसका पूरा कार्यभार फिर से प्रधानमंत्री जी पे आ जाएगा। इसी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, इट एक्ट एज अ लाइजनिंग ऑफिसर। अब लाइजनिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ में उनको तालमेल बिठा के अपना काम करना होता है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री जी को टाइम टू टाइम मिनिस्ट्रीज़ पे ध्यान देना होता है, तो टाइम टू टाइम अटेंशन देना होता है। साथ ही कई बार बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं बिटवीन द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़। इन कन्फ्लिक्ट्स को भी प्रधानमंत्री जी को ही सॉल्व करना होता है, रिजॉल्व करना होता है। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव या मैं यूँ कहूँ एग्जीक्यूटिव हेड तो होते ही हैं सरकार के, मगर एग्जीक्यूटिव हेड के साथ साथ वो एक पॉलिटिकल हेड भी होते हैं, उनको राजनीति भी करनी है। क्लियर? तो इस डुअल रोल को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बिना फुलफिल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। इस कारण से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इन शॉर्ट हमें समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, because he or she has number of responsibilities apart from being the head of the cabinet, therefore PMO is established to assist the prime minister। और अब यहीं से दोस्तों होती है शुरू टसल, क्योंकि हम जानते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो हैं ही इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट
फ्रॉम द कैबिनेट सेक्रेटरी। मगर आपको एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि ये दोनों ही व्यक्ति काम तो एक ही कर रहे हैं, सलाहकार हमारे प्रधानमंत्री जी को। तो यहाँ पे टसल डेवलप हो जाती है बिटवीन दीज टू पोस्ट, और एक हमें सी-सॉ देखने को मिलता है। किस तरीके का सी-सॉ? कि कभी जो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब है उनको ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलने लग जाती है, कभी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है उनको ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलने लग जाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पे हमारे द देन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डेट इज़ जवाहरलाल नेहरू जी का, तो इनके टाइम पे पीएम का जो सेक्रेटेरिएट था ये बहुत ही छोटा सा था। मैं लिख देता हूँ, पीएम सेक्रेटेरिएट वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि उनका मानना था कि कैबिनेट सेक्रेटरी साहब जो हैं उनकी एक अपर पोस्ट रहनी चाहिए देन द प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इनफैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जो पोस्ट है उसको एडिशनल सेक्रेटरी में कन्वर्ट कर दिया था, ताकि कैबिनेट सेक्रेटरी साहब का एक ऊंचा दर्जा बना रहे। इसी के साथ क्योंकि नेहरू जी एक कैरिज्मेटिक लीडर थे, तो वो बहुत सारे सेक्रेटरियल फंक्शंस को खुद से अफोर्ड कर पाते थे विद द हेल्प ऑफ छोटा सा पीएम सेक्रेटरिएट ऑफिस के थ्रू, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि उस समय हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था वो थे हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस के लोग। क्लियर? तो इस टाइम फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मगर इक्वेशन चेंज होती है लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम से। लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी टर्म पीरियड में पीएम सेक्रेटेरिएट बनाया जाता है एल.के. झा को। ये उस समय के बहुत सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर थे, और इन्हीं के कारण पीएम सेक्रेटेरिएट का दर्जा बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गया था। इसके बाद यही चीज़ दोहराई गई इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जिन्होंने पी.एन. हक्सर को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया और इस पोस्ट को अगेन और ज़्यादा ऊपर उठा दिया। और जैसे जैसे पोस्ट ऊपर उठ रही है, इट इज़ विद द कंपटीशन टू द कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब कि कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट उतनी ही नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी इंदिरा गांधी जी ने पी.एन. हक्सर साहब को अपॉइंट किया था इन 1967 बाय रिप्लेसिंग द एल.के. झा, और ये भी बहुत प्रोमिनेंट आईएएस ऑफिसर थे उस टाइम पे। इनफैक्ट इंदिरा गांधी जी के आँख, नाक और कान कहे जाते थे। इन्होंने बांग्लादेश फ्रीडम स्ट्रगल को अपना सपोर्ट दिया था, और इंदिरा गांधी जी ने भी इनके कहने पे वही किया। एक अनइमेजिनेबल हाइट ऑफ इंपॉर्टेंस इंदिरा गांधी एरा में देखने को मिला प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। पीएमओ इस समय रिप्रेजेंट कर रहे थे बोथ द डिजायर एंड द पर्सनैलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मैं साथ ही आपको ये बता दूं कि ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी पी.एन. हक्सर साहब ने पूरा कार्यभार संभाला था, और साथ ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ही सारे मेजर डिसीजंस लिए गए थे। तो यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है इसको एक बहुत नॉमिनल ऑफिस में तब्दील कर दिया गया था। इसके बाद में इक्वेशन फिर से एक बार चेंज होती है जब जनता गवर्नमेंट आती है, और जनता गवर्नमेंट क्योंकि ये देख चुकी थी कि किस तरीके से प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ऑफिस बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुका है, तो इन्होंने ये बात ठान ली थी कि वापस से एक बार हम कैबिनेट सेक्रेटरी को उसी एमिनेंस या उसी पावर पे वापस लौटाएंगे। मगर हम जानते हैं कि जनता गवर्नमेंट बहुत ही कम टाइम के लिए आ पाई। इंदिरा गांधी जी वापस केम बैक करती हैं, एंड शी अगेन अपॉइंटेड नॉट दिस टाइम पी.एन. हक्सर, दिस टाइम शी अपॉइंटेड P.C. Alexander. Again, this principal secretary, that is P.C. Alexander, served as her shadow and policy advisor for the years. और फाइनली इनके बाद जब इनके बेटे राजीव गांधी जी आते हैं, तो वो P.C. Alexander जी को वापस से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि बहुत पेरेंटल टाइप की सलाह देते थे, पेरेंटल स्टाइल था इनका, जिनको रिप्लेस करना ज़रूरी हो गया था उनके लिए। और 1985 में द राजीव गांधी मेट सरला ग्रेवार एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सरला ग्रेवाल इन 1985 एज हिज पर्सनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सॉरी। इसके बाद हो जाता है इंपॉर्टेंट जानना एक और एरा के बारे में, डेट इज वाजपेयी एरा। इस समय एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। वाजपेयी एरा में जो पीएमओ है वो अगेन एच पे आ गया था ओवर द कैबिनेट सेक्रेटरी। इनफैक्ट इस टाइम पे अपॉइंट किया गया एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही जाना माना नाम है, डेट इज़ ब्रजेश मिश्रा। ये पहले नॉन आईएएस ऑफिसर थे, डेट इज़ ये थे आईएफएस ऑफिसर, जिनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया था। हालांकि रिसेंट टाइम्स में एक फाइन बैलेंस बना के चला जाता है बिटवीन द कैबिनेट सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी।
और यही एक आइडियली सिचुएशन मानी जाती है कि एक फाइन बैलेंस इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा पाया, समझा पाया और बहुत सारे फैक्ट्स को दे पाया। लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो डू मेंशन how you like this lecture, and also if you have any topic in your mind which you would like to hear from me, stay tuned for the future lectures. Keep shining. Have a good day.